फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो एक साल में 99% तक का रिटर्न दिया है। यदि आप यहां 2 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप फ्यूचर में 1 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो इस फंड ने पिछले 3 साल में 44% तक का रिटर्न दिया है। और यदि इस फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपका पैसा वही इन्वेस्टमेंट होगा जहां इंडिया की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। और यदि आपका पैसा ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है जहां इंडिया की गवर्नमेंट चाहती तो आपका पैसा फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो ऐसे सेक्टर में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी जहाँ से इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो हो। तो अगर उस सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो फ्यूचर में आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होने के चांसेज हैं। तो अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में एक आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किन सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जो इसका करंट सिनेरियो है इन्वेस्टमेंट करने का। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने की सोच रही है, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर तेज़ी से ग्रो होगा तो हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो तेज़ी से ग्रो होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तेज़ी से बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड सेक्टर हो गया, माइनिंग एंड मेटल सेक्टर हो गया। तो इन सेक्टर में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंट में जो चल रही है वो इन सेक्टर में अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इस सेक्टर में अगर आप पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेगा तो फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह फंड एक ऐसा फंड है जो अपना पैसा ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ से इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो हो सकती है। तो आइए देखते हैं, एनर्जी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्योंकि एनर्जी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने वाला सेक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे इस सेक्टर की डिमांड भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी सेक्टर में 94% तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं देखते हैं कि इक्विटी सेक्टर में अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में इसने 46% तक अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट इसने अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रखा है एनर्जी सेक्टर में। अब एनर्जी सेक्टर के भी इसने इंडिया की जो टॉप कंपनीज है, पीएसयू कंपनी, उन कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर की जैसे एनटीपीसी हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी सेक्टर की कंपनी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ले रखा है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है जहाँ पर इसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद हम लोग अगर फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पर इसने फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफ़ी बड़ा अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लगभग 30% तक का। इसमें देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के जो बैंक हैं, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 बैंक ले रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो बड़े बैंक हैं वहाँ पर आपका पैसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एचएल कंपनी हो गई, बीईएमएल कंपनी हो गई, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी। तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा 10% का। कैपिटल गुड एक ऐसा सेक्टर है कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी वैसे वैसे इस सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग के पास पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे लोग इस सेक्टर की डिमांड को अपनाएंगे। इसके बाद हम लोग मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की बात करते हैं। इस सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मेटल एंड माइनिंग्स की जो बड़ी कंपनी एनएमडीसी कंपनी हो गई, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गई, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 कंपनी ले रखा है। इसके अलावा बहुत सारी मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी है जहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड ऐसे सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो होने के चांसेज हैं। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 99% तक का रिटर्न दिया है। तो आप देख रहे हैं एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का कितना अच्छा रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसा कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि मैं अपना इकोनॉमी को बूस्ट करूँ, तो यह म्यूचुअल फंड भी उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है यह म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर पिछले 3 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इसने 44% तक का एनुअल रिटर्न दिया ये म्यूचुअल फंड स्कीम, जो काफ़ी अच्छी बात है। 5 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो 35% से भी ज़्यादा ये म्यूचुअल फंड स्कीम एनुअल रिटर्न दे रही पिछले 5 सालों से। अगर हमको रिटर्न एनालिसिस करते हैं तो यदि आप इसमें पिछले 1 साल पहले 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो जिस प्रकार से इसने 1 साल में रिटर्न दिया है 99.25% तक का, तो इसमें 1 साल बाद आपका जो रिटर्न मिल जाता है 2 लाख रुपए के करीब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसने लगभग 100% तक का रिटर्न दिया। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 1 साल में ही 2 लाख रुपए
हो सकता था। और यदि आप इसमें 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फ्यूचर में आप देखेंगे 15 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट डाल के आप छोड़ देते हैं 15 साल तक, तो 15 साल तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं जिस प्रकार से रिटर्न दे रहा है, अगर इसमें लमसम कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला हो 1,80,00,000 रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपको फ्यूचर में दे सकती है। फ्रेंड्स, यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने के इसके चांसेस है, क्योंकि यह ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अपना पैसा इंडिया की जो पीएसयू टॉप कंपनी है वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इंडिया का जो इकोनॉमी है इन्हीं कंपनियों से चलती है। तो अगर आप इंडिया की इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस सेक्टर में अगर ये म्यूचुअल फंड स्कीम अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यह फंड पिछले 3 से 4 साल से कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। यदि आप इस फंड में लमसम करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।